हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे अवाम की मुश्किलात को ब्रेक न लग सकी, महंगाई के पे दर पे पार जारी। हुकूमत ने घरेलू सारिफीन पर बिजली का बॉम्ब गिरा दिया, फी यूनिट पर 4 रुपए 10 पैसे का इजाफा हो गया। बिजली की नई कीमतें सुनकर शहरी शदीद परेशान हो गए। मज़ीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में शहरी बढ़ती महंगाई से परेशान हो गए, कभी पेट्रोल तो कभी बिजली का शहरियों को झटका। हुकूमत का बिजली की कीमतों में फिर इजाफा, फी यूनिट 4 रुपए 10 पैसे कर दिया। नई कीमतें सुनकर महंगाई से सताए शहरी हुकूमत पर फट पड़े। बिल का 4 रुपए यूनिट और महंगा हो गया है, हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? हुकूमत बार बार रेट बढ़ाई गई है, गरीब आदमी की पहले भी कमर टूटी हुई है। शहरियों का कहना था कि पहले ही हर चीज की कीमत आसमान पर है और अब बिजली की कीमत में इजाफा, जाएं तो किधर जाएं। हुकूमत के फैसले अवाम को परेशानियों में धकेलते जा रहे हैं। ये बिजली का बिल है, हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज गरीब बंदा मेहनत मजदूरी करे जब बिल भरे। बस यही अपील है, जो आप बिल कम करें, महंगाई कम करें। कि हम बिल भरें या घर का खर्चा चलाएं, कोई 30 हज़ार 25 हज़ार बिल आ रहे हैं, लेकिन वो कम कराने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी कम नहीं हो सकते, आपको भरने पड़ेंगे। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत को गरीब आवाम का एहसास करना चाहिए। ये हुकूमत भी पिछली हुकूमत के नक्शे कदम पर अमल पैरा है, आवाम को रिलीफ देने की बजाय महंगाई में आए रोज इजाफा कर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफा को फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। बिजली की कीमत में इजाफे पर शहरियों का सख्त रद्द अमल का इजहार। शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बिजली मजीद महंगी होने के बाद बिल कैसे अदा करेंगे, हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के निर्खों में कमी लाए। मियांवाली से रिपोर्ट करेंगे अख्तर मेजाज। मियांवाली के शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना था कि क्या पहले बिजली कम महंगी है कि कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया है। बिजली के बिल ज्यादा होने की वजह से पहले ही जमा नहीं करा सके, बिजली मजीद महंगी होने के बाद वो बिल कैसे अदा कर सकेंगे। गरीब आदमी का गुजारा पहले मुश्किल हो रहा है, ऊपर से ये बिल डबलों ट्रिपलों पे बिल पहुंच गया है। जिसका बिल 2000 आता था उसका बिल अभी 12,000 13,000 14,000 रुपए आ रहा है और आए रोज ये महंगी करते ही करते जा रहे हैं। हमें कोई दिखाया तो जाए ना, कहाँ पे इन्होंने रीडिंग की है, कब की है। 48,000 रुपए, हम गरीब हैं, हमारा 15,000 14,000 हमारी तनख्वाह है, हम 48,000 बिल कैसे दे सकते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत गरीब के मुंह से निवाला छीनने पर उतर आई है। दिहाड़ीदार तबका बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया है। बिजली से चलने वाली मशीनरी पर काम करने वाले मजदूर रोल गए हैं। गरीब तबके के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किलात है ना, जिनके मतलब बिल अब कल तक 2,000 का आ रहा है तो आज उनका 6,000 8,000 10,000 में आ रहे हैं। काफी तकलीफ है उनको, जिनका गुजर बजर बहुत मुश्किल से हो रहा है उनको। तो मतलब ये जी मशीनरी चलती है, मशीनरी हूँ किस तरह चल सी, ये तो बात बंद कर रहे हैं। बात ये तो वो गल वजीर आला खातमे आला जरे आखा गरीब एक न रासी बात यार गरीब न रास नंबर सोन, ये तो जुल्म पे करे ने। बिजली दे जितने इजाफा किया ने ये वापस किया हुआ। बिजली इतनी महंगी कर दी गई है कि जरा जिम्मेदार और किसान वो बिल अदा नहीं कर सकते। वो बेचारे कहाँ जाएं, वो जो उनकी फसल होती है वो भी बेचारे बेच कर उनके घर के निजाम नहीं चलता, वो सारा का सारा पैसा बिजली वालों को दे देते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं, और वो बेचारे कहाँ जाएं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली के निर्खों में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। नेपरा ने बिजली की कीमत में 4 रुपए 37 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों ने एक और बिजली बम तैयार कर लिया। शहरी कहते हैं बिजली की बढ़ती कीमतों ने बिजली के बिलों की अदायगी नामुमकिन बना दी है। इसी बारे में मजीद जानते हैं खानेवाल से मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। शहरियों के लिए एक और बिजली बम तैयार। नेपरा ने घरेलू सार्फिन के लिए माह अक्टूबर से बिजली की कीमत में 4 रुपए 37 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शहरियों का कहना था कि पहले ही कारोबार न होने के बराबर हैं। बिजली की बढ़ती कीमतों ने बिजली के बिलों की अदायगी नामुमकिन बना दी है। 4 रुपए कुछ पैसे और बढ़ा दिए तो अब कैसे गुजारा होगा। गरीब आदमी तो वैसे क्योंकि ना लेबर की तनख्वाहें पूरी हो रही है यहाँ पे, तो इंसान कैसे गुजारा करेगा। गरीब आदमी कैसे बिल भरे। अब एक पंखा और एक लाइट जलाने से हमारा बिल जो है 6-7 हज़ार रुपये घर का आ रहा है। हुकूमत से अपील है कि लिहाजा बिजली को जो कम रेट किया जाए, जो हमारा रोज़गार चले। हम बड़े परेशान हैं।
शहरी कहते हैं कि गुज़िश्ता माह के बिजली बिल घर की अशिया बेचकर अदा किए, अब बिजली की कीमत मजीद बढ़ाना आवाम पर जुल्म है। कारोबार है कोई नहीं, बिजली के बिल दे दिए हैं, यूनिटें ज़्यादा डाल दी इन्होंने, बहुत मसला होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है इन कामों से, ना काम है ना कारोबार है, कुछ भी अखराजात इतने ज़्यादा हो गए हैं, कोई कारोबार नहीं है, काम शाम बढ़ गए हैं, मजदूरी वगैरह है कोई नहीं। पहले से बहुत महंगे हो गया, हर चीज़ में महंगाई हो गई है, आटे का रेट, बिजली का रेट, पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया है कि अब गुंजाइश से बाहर हो गया। मजदूरियाँ वहीं खड़ी है, आमदनी है नहीं, अखराजात बढ़ गई हैं। इतना काम नहीं होता जितने बिल आ जाते हैं, घर के अखराजात पूरे नहीं होते। बिजली तो बहुत ही आउट ऑफ लिमिट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, हमारी सोच से भी बाहर हो चुकी है सर। बिजली की कीमत बढ़ने से सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ेगा, जिससे शहरियों की मुश्किलात पे मजीद इजाफा हो जाएगा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद रदीम मुगल, रोही खानेवाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल ₹1.45 महंगा हो गया, नई कीमत ₹237.43 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत ₹247.43 बरकरार, जबकि मट्टी के तेल में ₹8.30 फी लीटर कमी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं शकील सुल्तान की ये रिपोर्ट। हुकूमत ने एक दफा फिर अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया है। पेट्रोल ₹1.45 महंगा होकर ₹237.43 फी लीटर हो गया है। मिट्टी का तेल ₹8.30 कम होकर ₹202.02 फी लीटर मुकर्रर, जबकि डीजल की कीमत में तब्दीली नहीं की गई। लाइट डीजल में ₹4.26 कमी की गई। पेट्रोलियम की नई कीमत का सुनकर शहरी परेशान हो गए। इनको आने का तो बहुत शौक था कि हम आएंगे तो पेट्रोल हम ₹60-70 लीटर कर देंगे, ठीक है। आज ये इनके दावे कहाँ गए वो इनके झूठे दावे जो इन्होंने लोगों के साथ किए थे। लोगों के साथ एक खिलवाड़ किया था। पहले ही सारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, हुकूमत ने ₹1.5 और बढ़ा दिया पेट्रोल, हमारे लिए बहुत मुश्किलात बढ़ रही हैं। पहले फीसिस देना इतना मुश्किल हुआ है और सारे पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ाई जा रही है, आटा इतना महंगा हो गया है। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि महंगाई के बायस पहले ही खाली हाथ हैं, जबकि पेट्रोल फिर महंगा कर दिया गया। हुकूमत गरीबों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा ही कर रही है। सवारी भी हमारे से नाराज होती है, भाई इतने पैसे क्यों बढ़ा रहे हैं। हम कहते हैं भाई जी पेट्रोल इतना महंगा, हम क्या करें, गैस महंगा है बड़ा, फिर भी सवारी पैसे नहीं देती। क्या करें, मुश्किलात इतनी है भाई, खाने को पैसे नहीं मिलते, न सवारी देती है। पेट्रोल अब इन्होंने बढ़ाया है, अब इसके अलावा देखें हर चीज़ पे महंगाई होगी, किराया बढ़ेगा, कोई भी चीज़ ले लें उस पर महंगाई तो होगी। फिर तो जाहिर रहना चाहिए पेट्रोल को कम करना चाहिए। शहरियों का कहना था हुकूमत महंगाई कम करने की बजाय मुसलसल आम आदमी पर बोझ डाल रही है। कहाँ गए हुकूमत के वो बड़े बड़े दावे, अवाम को खुदकशी पर मजबूर कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। पेट्रोल की कीमत में इजाफा ने शहरियों की मुश्किलात को बढ़ा दिया। पंप्स पर पेट्रोल डलवाने के लिए आए शहरी परेशान और हुकूमत से मायूस हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे आशर इशफाक। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर डीजी खान में भी शहरी परेशान हैं। पंप्स पर पेट्रोल डलवाने आए शहरियों का कहना था कि हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। इन हालात में घर चलाना मुश्किल हो गया है। सफेदपोश आदमी के लिए तो सफेदपोशी बरकरार रखना भी मुश्किल है। बड़ी मुश्किलों से फीसें हैं, बिजली के बिल और अब ये पेट्रोल की कीमत, अल्लाह ही रहम करे हमारे हाल में। पेट्रोल पंप्स पर आए शहरियों का मजीद कहना था कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि घर में 2 वक्त का खाना पकाना मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। बहुत परेशान है भाई जान, हर 15 दिमाना बाद कोई ना कोई मसला बनया पे। अपनी हुकूमत तो इतना मायूस है, असा बहुत ज़्यादा मायूस हैं। इतने अखराजात जिदी इंतहा नहीं, घर में दियां बालें दी फीसा कह नहीं, दुकान ते बिजली दे किराए, यानी कि बहुत मुश्किलात हैं। हर आए दिन पेट्रोल महंगा हो जाता है इनका। हम अभी मुल्तान जाना था वालदा साहबा का चेकअप कराने, बड़ी गाड़ी थी वो भी बेच दी है, अब छोटी ली है। इतना हर 15 दिन बाद इनका तेल बढ़ा हुआ है। खुदारा मेहरबानी करें, पेट्रोल की कीमत कम करें। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम है, इधर हमारा महंगाई पे महंगाई हो रही है। शहरियों का मानना था कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं, जबकि यहाँ बढ़ाई जा रही हैं, जो सरासर ज्यादती है। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.45 फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल मजीद महंगा होने पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस घर का बजट शदीद मुतासिर हो रहा है।
मजीद देखते हैं आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपया 45 पैसे फी लीटर मजीद महंगा होने पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमतें आए रोज बढ़ा दी जाती हैं। आमदन वही है मगर इखराजात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जो अमीर लोग हैं उनको तकलीफ नहीं होती पेट्रोल लेने में, लेकिन जो गरीब है जिसकी तनख्वाह 10 से 12 हज़ार रुपए है, वो किस तरह बर्दाश्त करेगा इतना महंगा पेट्रोल। शहरियों ने शिकवा किया कि हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रही। महंगाई से जीना मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हुकूमत को इस चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है। गरीब आदमी इसमें पिस रहा है बहुत ज्यादा। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में फौरी कमी करने की अपील की है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं लाइट डीजल और मट्टी के तेल की बजाय पेट्रोल को सस्ता करना चाहिए था क्योंकि पेट्रोल ज्यादातर आम आवाम इस्तेमाल करते हैं। मियावाली से रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शहरियों की हुकूमत पर चढ़ाई। मियावाली के शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा अवाम पर जुल्म है। क्या पहले पेट्रोल कम महंगा था जो हुकूमत ने इसकी कीमत में मजीद इजाफा कर दिया है। हम गरीब आदमी किधर जाएं बताएं, इतनी महंगाई में और चीजों की चलो कमी करे ना करे, कम से कम पेट्रोल में तो कमी करे ना यार। ये तो टोक नहीं है ना भी बंदा 100 रुपए का पहले हम पेट्रोल डलवाते थे, पूरे दिन चलाते थे, अब 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, एक चक्कर लगता है उसके बाद बस। सारा सस्ता तो सस्ता करें, पेट्रोल जितना कितना सस्ता करें, हम आम रिलीफ दें। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने मट्टी का तेल 8 रुपए 30 पैसे और लाइट डीजल 4 रुपए 26 पैसे फी लीटर सस्ता किया है, जिससे उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। रोड खाली है, गरीब नहीं आ रहा। जरूरी काम के लिए लोग आते हैं और वो शेड्यूल के तहत आते हैं, वैसे बर्दाश्त नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस कौम के लिए आप तो काल का इंतजार करें कि कब काल होगी, इस्लामाबाद को बंद करेंगे और इनको देखेंगे। फिर आवाम को दलील करने की बात है और महंगाई सर पे चढ़ गई है, जो चीज़ है डबल से ट्रिपल हो गई है, आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। पेट्रोल की बढ़ती कीमत से परेशान शहरियों का मानना था कि पहले ही बहुत महंगाई है और पेट्रोल का महंगा होना उनकी मुश्किलात को मजीद बढ़ाएगा। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। महंगे पेट्रोल की कीमत में मजीद 1 रुपए 45 पैसे इजाफा हो गया। शहरियों ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। इसी हवाले से मजीद देखिए अली हसन की ये रिपोर्ट। मुंह जोर महंगाई को ब्रेक न लग सकी। रात गए हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। शहरियों का कहना था कि आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उस तरह ही अशिया में खुर्दनोश में मतलब है कि बहुत तेज़ी आ रही है। हमें तो ये लग रहा है कि जिस तरह हुकूमत आई थी कि महंगाई ख़त्म करेंगे, हमें तो ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है और आलमी मंडियों में तेल की कीमत बहुत कम है और पाकिस्तान में तेल की कीमत बहुत ज़्यादा की हुई है इन्होंने। शहरियों का कहना था कि जब से यह हुकूमत आई है रोज बरोज महंगाई में इजाफा हो रहा है, जबकि महंगाई की चक्की में तो वो पहले से ही पिसे हुए हैं। अब क्या वो अपने बच्चे बेचकर घर का चूल्हा जलाएं? पेट्रोल रोज बरोज महंगा हो रहा है। रोजाना के रेट सुबह उठते हैं तो नए रेट आ जाते हैं पेट्रोल के। रोज बरोज महंगाई हो रही है। हुकूमत से यही अपील है कि गरीबों के ऊपर तरस खाया जाए और महंगाई कम की जाए। अवाम परेशान है। इम्पोर्टर हुकूमत ने क्या अवाम को ॾिते, बहुत जुल्म गिराए गए। साकू इहो इंसाफ़ ॾिता वञे। कशा के जुल्म है। पाकिस्तान आलमी मंडी बहुत सस्ता पेट्रोल है, इतना के अलाके बहुत महंगा ॾिता वेंदे। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने के बावजूद यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा समझ से बाहर है। महंगाई के मारे शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सामल के साथ अली हसन, रोहिला वाली। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने लगा। आटा, चीनी, घी और दालों की तरह चावल की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं कि बढ़ती महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। मज़ीद जानते हैं फराज रमजान की इस रिपोर्ट।
अशिया खुर्दनोश की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। चावल की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 200 से 400 रुपए फी मन इजाफा हुआ है। होटल मालकान का कहना था कि महंगाई ने इनका जीना हराम कर दिया है। होटल बंद करने पर मजबूर हैं। घर का किराया भरने के पैसे भी नहीं हैं। मैं छोटा सा होटल चलाता था जिसको मैंने बंद कर दिया है। अपने कारोबार से तंग आकर इस हद तक महंगाई है कि हुकूमत खुदा के वास्ते अपने आप पर अपना तो कुछ भी करें पर हमारे ऊपर रहम करें। गरीब आदमी दिन ब दिन नीचे जा रहा है। मेरे पास 2-3 लड़के भी काम करते थे, आज मैं खुद कारोबार काम के लिए तलाश में हूँ। ताजिरों का कहना था सैलाब के बाइस चावल की फसल तबाह हो गई है। डॉलर की कीमत में इजाफे के बाइस भी रेट में तेजी आई है। भाई जो डॉलर की वजह से ये फसलें जो तबाह हुई हैं सैलाब की वजह से, डॉलर का रोजाना उतार चढ़ाव है, ठीक है ना, इस वजह से 200 से 400-500 रुपए थैले तक महंगा हो गया। ताजिरों का मजीद कहना था कि हुकूमत को चाहिए शोबा ज़राअत को मजबूत बनाए ताकि अजनास की कीमतों में कमी लाई जा सके। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में वासा इंतजामिया की नाहिली या गफलत। बाग लांगे खान के बाहर मौजूद वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा 4 साल से बंदिश का शिकार है। इसी हवाले से मजीद देखते हैं दानियाल इकबाल की ये रिपोर्ट। मुल्तान में बाग लांगे खां के बाहर मौजूद वाहिद फिल्टर प्लांट अरसे 4 साल से बंद पड़ा है। शहरी कहते हैं कि उन्हें यहाँ साफ पानी नहीं मिलता। फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर नशई अफराद के डेरे हैं जिनको देखकर खवातीन और बच्चे डर जाते हैं। कम से कम ये 5 साल से बंद है, पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। अक्सर हम यहाँ खेलते तो पानी तंगी होती है हमें, तो कहने का मतलब यह पानी का बंदोबस्त नहीं, हमारी पीछे रहाइश है तो हमें बहुत तंगी होती है पानी से लिए। शहरियों का जिला इंतजामिया से शिकवा करते हुए कहना था कि नशई अफराद यहाँ तरह तरह की बीमारियां फैला रहे हैं। खुदारा उनको यहाँ से हटाकर साफ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी तौर पर चालू किया जाए। काफी अरसे से बंद है ये, ना पानी का अंदर इंतजाम है ना बाहर। बहुत से लोग तंग होते हैं और ये नशा जो करते हैं ये अपनी इंजेक्शन वगैरह यहीं फेंक देते हैं। अक्सर ही बच्चे वो हाथ में लेके घूम रहे होते हैं। हम यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं, बॉल आती है बाहर तो ये बैठे होते हैं, खौफ आता है हमें और बीमारी से भी डर लगता है। लांगे खां बाग के करीब वाक़ई ये बंद फिल्ट्रेशन प्लांट वासा हुकाम की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन अजीम सागर के हमरा दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रहीम यार खान की तहसील खानेपुर आमद जामिया अरबिया मोहसिन अल अलूफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह JUI का कहना था कि इनकी जमात ने ट्रांसजेंडर बिल की मुखालफत की है। ये रिपोर्ट देखिए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इनकी पार्टी ने ही ट्रांसजेंडर बिल की मुखालफत की है। गुलाम इब्ने गुलाम इमरान खान की सियासत मर चुकी है, उस पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। तो ये हिज़्ब इख्तिलाफ में हो तब भी नाअहल है, ये हुकूमत में हो तब भी नाअहल है। और आज़ादी की बात किससे करता है? खुद गुलाम इब्ने गुलाम और IMF के हवाले मुल्क गिरवी रख दिया, मुआहिदे किए और उनके अपनी पार्टी के लोगों ने कहा कि हमने सब कुछ लिखवा दिया है। कानपुर के जामिया अरबिया मोहसिन अल अलूफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह PDM का कहना था कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इनकी हुकूमत के लिए महंगाई एक चैलेंज है। हमारे लिए महंगाई हुकूमत में होती हुई बड़ा मसला है। ये वाहिद हुकूमत है कि जो महंगाई को अपने लिए बहुत बड़ा चैलेंज समझती है। और यकीनन हम जब पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक को सियासी उमूर से कोई ताल्लुक़ इतना ज़्यादा नहीं होता, पेचीदगियों से उसकी कोई वाबस्तगी नहीं होती। वो तो सीधा साधा कहता है कि जी कीमत क्यों बढ़ गई है जी। लेकिन कीमतें बढ़ने के लिए जो बैनुल-अक़वामी मुआहदात हुए हैं वो जिसने किए हैं और जिसने इस दलदल में हमें फंसाया है और अभी तक हम उस दलदल से निकलने के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं, तो ये वक्त बताएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं देख रहा हूँ कि अगले 1 साल के अंदर पाकिस्तान एक बेहतर माशी पोजीशन इख्तियार करेगा। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्की हालात के पेश नज़र कहना था कि 1 साल बाद मुल्क में बेहतरी आएगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। रहीम यार खान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन का अहम मरहला मुकम्मल। सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर का चुनाव हो गया। फ्रेंड्स फाउंड अलायंस के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इसी हवाले से देखते हैं आसिम सिद्दीक की ये रिपोर्ट।
رحمر خان چیمبر آف کامرس کے الیکشن کا آخری مرحلہ بھی مکمل۔ الیکشن میں فرینڈز فاؤنڈر الائنس نے میدان مار لیا۔ فرینڈز فاؤنڈر الائنس کے اقبال حفیظ صدر، اشفاق وڑائش سینئر نائب صدر اور میاں سعد حسن نائب صدر منتخب ہوئے۔ تینوں امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ نامنتخب صدر کا کہنا تھا کہ وہ تمام کاوشیں بروئے کار لاتے ہوئے تاجروں کی فلاح کے لیے کام کریں گے۔ جو توقعات ہمارے اوپر رکھی ہے انہوں نے بہت بڑا بوجھ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم بڑے احسن طریقے سے اس کو نبھائیں گے اور ان کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ سرپرست اعلیٰ فرینڈز فاؤنڈر الائنس آصف مجید ایم پی اے اور حاجی محمد ابراہیم نے کہا کہ ان کے گروپ کی جیت تاجروں کی ان پر اعتماد کی مظہر ہے۔ پورے ضلع کے تاجران خوش ہوئے اس رزلٹ کے ساتھ، پورے ضلع کی عوام خوش ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے۔ انشاءاللہ جو ذمہ داری ہم پہ ڈالی گئی ہے، اس گروپ پہ ڈالی گئی ہے، فرینڈز فاؤنڈر الائنس کے جتنے سارے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، قائدین کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ ہم نے اپنا ایک گروپ جو ہمارا فرینڈ فاؤنڈر بن گیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے تمام ممبران کو ساتھ لے کے آنے والے وقت میں بہتر خدمت کریں گے۔ چیئرمین میاں عامر شہباز اور گروپ لیڈر عبدالرؤف مختار کا کہنا تھا کہ ان کا گروپ ہمیشہ تاجروں کی بہتری کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ تمام تاجر برادری کو بھی مبارکباد دیتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو ہمارا کمبینیشن ہے بڑا اچھا، یہ اچھے طریقے سے پرفارم کرے گا اور تاجروں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھائے گا۔ ہماری جو نئی کابینہ آئی ہے وہ رحیم یار خان چیمبر میں ماضی سے میں جس طرح اچھے کام ہوتے رہے اس کی کنٹینوینسی ہوگی اور انشاءاللہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ رحیم یار خان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا ہم پہ اعتماد بڑا ہے۔ فرینڈز فاؤنڈر الائنس نے کارپوریٹ اور ایسوسیٹ کلاس کی بھی تمام سیٹیں جیت کر کلین سویپ کیا۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ آسم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ پی ایل ایف جنوبی پنجاب کے صدر سید غیاث الحق یوسف رضا گیلانی کے حق میں سامنے آ کے ڈسٹرکٹ بار شاہ محمود قریشی کے خلاف احتجاجی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر تنقید کر کے اپنا سیاسی قد چھوٹا کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ماہر عمران کی اس رپورٹ میں۔ ملتان ڈسٹرکٹ بار میں پی ایل ایف کے صدر شیخ غیاث الحق نے شاہ محمود قریشی کے خلاف احتجاجی پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز ہائی کورٹ بار میں آئین کی حکمرانی موضوع پر ہونے والا سیمینار مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے۔ سیمینار میں ہائی کورٹ بار ایسوسی کے صدر، جنرل سیکرٹری اور ایگزیکٹو سمیت کسی عہدیدار نے شرکت کرنا پسند نہیں کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے خطاب سے موجودہ ایگزیکٹو نے صدر، سیکرٹری، نائب صدر کوئی بھی ان کے پروگرام میں شامل نہ ہوا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ہائی کورٹ بار میں آمد مسترد کر دی گئی۔ شیخ غیاث الحق کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی مسلسل پارٹیاں تبدیل کر کے اقتدار میں رہے ہیں، مگر جنوبی پنجاب اور ملتان کی عوام کے لیے کوئی چھوٹا سا منصوبہ بھی نہ دے سکے، جبکہ سابق وزیر اعظم سے یوسف رضا گیلانی اقتدار میں جب بھی آئے تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت کئی منصوبے دیے۔ ہم شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ نے، آپ کے والد صاحب نے جو شروع سے اقتدار میں رہے، کیا انہوں نے ملتان کے لیے، جنوبی پنجاب کے لیے کبھی کوئی میگا پروجیکٹ بنایا؟ تو جواب نہیں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کبھی عوام دوست پالیسی بنائی؟ جواب نہیں ہے۔ شیخ غیاث الحق کا مزید کہنا تھا کہ N157 میں ضمنی الیکشن پاکستان پیپل پارٹی ہی جیتے گی۔ فردوس جمال، ملک سرفراز، عمران بھٹا، مار صغیر، جام اظہر، حبیب الرحمان اور احتشام سیال و دیگر نے بھی پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ میاں والی میں ایف بی آر کے زیر اہتمام ریٹرن سیمینار کا انعقاد۔ کمشنر ان لینڈ زون 2 عظمت خیات رانجھا نے سیمینار کی صدارت کی۔ اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں اختر مجاز کی یہ رپورٹ۔ ایف بی آر میاں والی کی جانب سے ریٹرن سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر کمشنر عظمت حیات رانجھا نے کہا کہ سیمینار کا مقصد عوام کو ٹیکسز بارے آگاہی فراہم کرنا ہے، جبکہ ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے، جس میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ مقررہ وقت تک ریٹرن جمع نہ کرانے والے ٹیکس دہندگان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ گوشوارے میں تاخیر کرتے ہیں، نہیں جمع کراتے تو اس کے بعد تو لا ول ٹیک اٹس کورس، قانون حرکت میں آئے گا اور وہ مطلب جو پینلٹی پروویژنز ہیں وہ انفورس ہوں گی اور پھر ہم ان کو مجبوراً ہم ان کو لا فلی ٹیکس نیٹ میں لائیں گے۔ کمشنر عظمت حیات رانجھا کا کہنا تھا کہ ریٹرن جمع نہیں کروائیں گے تو ہسپتال اور سڑکوں کی تعمیر ممکن نہیں ہوگی۔ ٹیکس گزار اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے فوری ریٹرن جمع کرائیں۔ گوشوارے مالی سال برائے 2022 اور 23 ہیں، ان کی آخری تاریخ
23 सितंबर है। सो पाकिस्तान इस वक्त देखें एक खुदाई आफत का शिकार है फ्लड्स की शक्ल पे। तमाम सोसाइटी का फर्ज बनता है कि ड्यू शेयर ऑफ टैक्सेस जो है हम सारे जब तक नहीं अदा करेंगे तो मुल्क में ना हॉस्पिटल्स, ना रोड्स, ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और ना ही हमें ये शऊर आएगा कि हम एक मुल्क वतन पाकिस्तानी है। कमिश्नर ने सेमिनार में शहरियों के सवालात के जवाबात भी दिए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। खानेवाल स्पोर्ट्स जिम्नेशियम में गर्ल्स बैडमिंटन के दिलचस्प मुकाबलों का इनेकाद। सरकारी स्कूलों के तालिबात ने बैडमिंटन के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। एमपीए शाहिदा मलका फाइनल मैच की मेहमान खसूसी थी। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद नदीम मुगल की इस रिपोर्ट में। खानेवाल में संगत डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सजाया गर्ल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेला। इवेंट में सरकारी स्कूलों की तालिबात खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनके माबैन बैडमिंटन के दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। मेहमान खसूसी एमपीए शाहिदा मलका का कहना था कि खुशाइंद बात है, हमारी खवातीन भी अब खेल के मैदान में आगे हैं। इतना ये एक अच्छा इक़दाम है कि क्योंकि हमारे लड़के तो खेलते हैं लेकिन हमारी बच्चियों को खेलने का जो है ना वो नहीं मिलता है चांस। तो ये बच्चों को जो हमने फोरम प्रोवाइड किया है, इस फोरम पे जो बच्चियां हमारी खेल रही हैं, ये एक नया पाकिस्तान की तरफ जाने वाला एक नया कदम है। संगत डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फोकल पर्सन बिस्मिल्लाह इरम ने कहा कि गर्ल्स बैडमिंटन के मुकाबले करवाने का मकसद लड़कियों के टैलेंट को सामने लाना और इनके अंदर खुद एतमादी पैदा करना है। आज इन बच्चों ने जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ मैच खेला, ये इस बात की निशानी है कि हम अमन चाहते हैं, हम खेल चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, हम बच्चियों को हर मैदान में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल ने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल अहमदनगर को फाइनल मैच हराकर चैंपियनशिप जीत ली। जीतने वाली खिलाड़ियों ने भरपूर खुशी का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत खुशी है कि ये मैच हुआ है और इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए। इस तरह के इवेंट्स जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है और लड़कियों का टैलेंट जो खुल के सामने आता है और ये एक सेहतमंद मुआशरे के ज़ामिन है। आज हम जीत गए हैं, हमें बहुत खुशी हुई है और हम चाहते हैं कि ये ऐसे वो इवेंट्स रोजाना है। मेहमान खसूसी शाहिदा मलका ने जीतने वाली खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मेहमानों को भी आज़ादी शील्ड पेश की गई। शायकीन की बड़ी तादाद ने मुकाबलों को एंजॉय किया। गर्ल्स खिलाड़ियों की जानिब से बैडमिंटन के दिलचस्प मुकाबले पेश किए गए, तो शायकीन भी दिलचस्प मुकाबले देखकर महसूस हुए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिर्फ रोही।